वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज रुचि चैप्टर का ही मतलब इंटरेस्ट का ही जो दूसरा टॉपिक है रुचि मापन की प्रविधि। तो आज हम लोग रुचि मापन की प्रविधि समझने वाले हैं। तो मैं वर्बली आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, बाकी आप जब नोट्स पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग प्रविधि समझेंगे। मतलब रुचि मापन की प्रविधि कहने का मतलब ये है कि रुचि को मतलब मेजरमेंट करने के लिए, रुचि का मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, जनरली आज के लेक्चर में ये हम समझने वाले हैं कि इंटरेस्ट को किस किस मेथड से हम मेजर कर सकते हैं, कि किसी भी व्यक्ति का किसी चीज़ में कितना इंटरेस्ट है तो उसका कितना टाइप हो सकता है, मतलब कौन कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो रुचि को मापने के लिए ना बहुत सा मेथड यूज किया जाता है, जिसमें से कुछ मेथड अभी हम लोग समझेंगे। जैसे प्रश्नावली विधि, ठीक है, दूसरा अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, जिसमें साक्षात्कार में निरपेक्ष पसंद नापसंद और तुलनात्मक पसंद नापसंद आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। तो वर्बली में आपको समझा देती हूँ, बाकी आप जब नोट्स आप पढ़ोगे, नोट्स आप एक बार पॉज करके आप जब नोट्स पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में बहुत लंबा हो जाता है वीडियो और मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, इसलिए मैं समझा देती हूँ वर्बली, बाकी आप पॉज करके देख लेना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। ओके, सो अभी हम लोग समझ लेंगे प्रश्नावली विधि क्या होता है। देखो जो प्रश्नावली विधि है ना, सिंपल नाम से ही पता चलता है कि क्वेश्चनियर मेथड, मतलब हम क्वेश्चन पूछ के किसी के बारे में पता करना, किसी भी चीज़ के बारे हम जो पता करेंगे, चाहे इंटरेस्ट हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमको पता करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन अराइज करेंगे। और जो क्वेश्चन होता है ना वो उसका जो ये होता है रिटेन फॉर्म में होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, रिटेन ये करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कि प्रश्नावली विधि रुचि मापन का लिखित माध्यम है। ठीक है, कि प्रश्नावली जो विधि है वो रुचि मापन के लिए क्या है, लिखित माध्यम है। ठीक है, अगर रुचि अगर हमको मापन करना है और जो प्रश्नावली विधि होता है वो किस माध्यम में होता है, लिखित माध्यम में होता है। प्रश्नावली में प्रश्न लिखित रूप में होते हैं। ठीक है, जो हम लोग प्रश्नावली विधि हम लोग जो यूज करते हैं उसमें जो प्रश्न होगा वो क्या किस रूप में होगा, लिखित रूप में होगा। प्रश्नावली एक साथ अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित की जाती है। इसमें लिखकर या चिन्ह लगाकर अपने उत्तर देने होते हैं। प्रश्नावली की सहायता से हम शैक्षिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में रुचियों का मापन सरलता से कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है ना कि जो प्रश्नावली विधि होती है उसमें क्या होता है कि हम एक साथ कई व्यक्तियों पर हम क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रशासित करने का मतलब है कि अप्लाई करना। अब देखो अगर 1 बाय 1 क्वेश्चन अराइज करके किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अगर एक क्लास में अगर 100 बच्चा का अगर हमको क्या करना है, इंटरेस्ट हमको जानना है, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 1 बाय 1 हम क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है कि हम प्रश्नावली विधि यूज़ करेंगे, जो जिसमें जो क्वेश्चन होगा वो रिटन फॉर्म में होगा और आपको क्या करना होगा, आपको जो उत्तर देना है वो तो आपको टिक करके देना है। ठीक है, या तो आप उसको टिक करके दो या फिर चिन्ह लगा के दो। तो इस तरीके, तो इसमें क्या होगा, एक साथ हम बहुत सारे स्टूडेंट का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, एक साथ हम पूरा क्लास का हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट के बारे पता कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, प्रश्नावली विधि हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग रुचि का मापन प्रश्नावली विधि से कर सकते हैं, चाहे वो शैक्षिक फील्ड में हो या फिर व्यवसाय के फील्ड में। आप किसी भी फील्ड में अगर आपको मापन करना है तो आप ये प्रश्नावली विधि आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवलोकन विधि। देखो अवलोकन विधि जब रुचियों को अनौपचारिक ढंग से ज्ञात करना हो। ठीक है, अनौपचारिक ढंग से अगर हमको रुचि ज्ञात करना है तो हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे, अवलोकन विधि का उपयोग करेंगे। और ये बहुत ही मतलब क्या है, सुविधाजनक हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट का हमको क्या करना है, रुचि के बारे जानना है, इंटरेस्ट के बारे जानना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको अवलोकन कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कि जैसे सपोज कोई टॉपिक ले लो, अगर कोई एक स्टूडेंट है वो मैथ्स बहुत अच्छे से बना रहा है, बाकी और सब्जेक्ट नहीं, आप अगर उसका रिजल्ट देखोगे, ऑब्जर्व करो कि जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में मैथ्स का अगर रिजल्ट बहुत अच्छा है तो इसे हम ऑब्जर्व करके हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये जो बच्चा है, ठीक है, पर्टिकुलर बच्चा मैथ्स में क्या करता है, इंटरेस्ट रखता है। तो इस तरीके से अवलोकन विधि में हम किसी भी स्टूडेंट का या फिर किसी भी व्यक्ति का रुचि अगर मापन करते हैं तो उसको ऑब्जर्व करके करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि। तो देखो जो साक्षात्कार विधि है इसमें जो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ के इसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यक्तियों का रुचि जान सकते हैं। जैसे जो ये जो विधि होता है ये भी 2 तरीके का होता है। जैसे आपका है
सॉरी, निरपेक्ष पसंद नापसंद और दूसरा जो आपका है तुलनात्मक पसंद नापसंद। तो चलिए इसको समझते हैं कि निरपेक्ष पसंद नापसंद विधि क्या है। इस प्रकार की रुचि सूचियों में व्यवसायों, क्रियाओं, वस्तुओं, मनोरंजन साधनों, अध्ययन विषयों आदि का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्तियों से ये पूछा जाता है कि कौन से व्यवसाय, वस्तु, अध्ययन विषय उन्हें पसंद है, कौन कौन से नापसंद है तथा किन किन के प्रति उदासीन है। देखिए, ये जो निरपेक्ष पसंद नापसंद का मतलब है कि यहाँ पे एक सूची रेडी किया जाता है, चाहे वो मनोरंजन के फील्ड में हो या फिर शैक्षिक फील्ड में हो या व्यवसाय के फील्ड में हो, ठीक है, या फिर पढ़ने से रिलेटेड हो। तो उसमें क्या किया जाता है, एक सूची रेडी करके उसमें पूछा जाता है कि आपको इसमें से कौन कौन सा पसंद है, इसमें आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष पसंद और नापसंद विधि बोलते हैं, जो किसके अंदर आता है, साक्षात्कार विधि के अंदर आता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे दूसरा तुलनात्मक पसंद नापसंद विधि, कि तुलनात्मक पसंद और नापसंद विधि क्या होता है। इसमें दो दो, तीन तीन या चार चार के समूह में व्यवसायों, अध्ययन विषयों, क्रियाओं, वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो तुलनात्मक पसंद नापसंद है, जैसे सूची रेडी किया जाता है उसमें से जैसे दो दो, तीन तीन, चार चार का समूह में रेडी किया जाता है। ठीक है, जो हम रेडी करेंगे वो समूह रेडी करेंगे, जैसे दो का हो सकता है ग्रुप या फिर तीन का हो सकता है, चार का। तो इस तरीके से हम लोग रेडी करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, रुचि, ठीक है, क्रियाओं का प्रस्तुत किया जाता है। और जो हम लोग का टेस्ट करना होगा तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप में ये करके हम लोग यहाँ पे तुलना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पसंद और नापसंद को यहाँ पे हम जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रुचि प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम मानकीकृत परीक्षण का निर्माण सन 1914 में किया गया। देखो ये ना ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो मानकीकृत परीक्षण का निर्माण सबसे पहले कब हुआ, तो 1914 में हुआ था। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा लेक्चर था, और होप कि आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू।